दोस्तों आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आज 14 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में यानी फर्स्ट सिटिंग में मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सेट नंबर ई है। अगर आपके पास सेट ई है तो सेम टू सेम मिलेगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न वही रहेगा, आगे पीछे नंबर चेंज रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न के मिलाने के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी मिला सकते हैं, अगर प्रश्न पत्र आगे में रखते हैं तो और बच्चे अच्छे से मिलेगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया था 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सॉल्व जब हम किए तो आंसर इसका सोल्यूशन निकला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमांक भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं हैं तथा एक्स वाई और क्या है बी सी यदि इतना है तो अनुपात 2:3 तो ए वाई अनुपात ए सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जब सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न पूछे गए थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न पूछे गए थे दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरी त्रिभुज संगत भुजाएं की लंबाई क्या होगी। दोस्तों जब इसे सॉल्व किए तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इनकी भुजाएं हैं। तो इनकी भुजाएं हो जाएगा, इसका भी दोस्तों जब सॉल्व किए तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है 5 नंबर का। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर पूछा गया था दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि Q वृत्त का केंद्र तो OP की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न का जब सॉल्व किए तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर ही, क्योंकि यह अगर वृत्त है और एक यहाँ से बाह्य बिंदु से खींचा गया तो इधर से भी इतना खींचेगा तो दोनों बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 17 सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है 8 नंबर का। अगला प्रश्न है 9 नंबर यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप लोग आंसर अच्छे से मिलाइए, अगर आप ये आंसर बनाए होंगे तो आपका सही हुआ होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास क्या होगा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर एक अर्ध वृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति होगी। तो उसकी परिमिति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3πr + 6r। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों नहीं हो सकती है कह रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.5। अगला प्रश्न है 13 नंबर
यदि घटना ई की पूरक घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंकने में दो नहीं आने की प्रतियोगिता क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नहीं कह रहा है। नहीं कह रहा है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका नहीं आने की प्रतियोगिता क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी। अगर हाँ कहता तब ये होता, और नहीं कह रहा है तो 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यदृच्छता एक पत्ता खींचे गया, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रतियोगिता क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1/26। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/26। अगला प्रश्न है, यदि 24, 27, 28, 31, 34 एक्स 27, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है। 35.5 हो जाएगा, 35.5। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, माध्यिका। अगला प्रश्न है, माध्य कोमा माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो दोस्तों यह आपका सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है। बहुलक यानी कि सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आपका कौन सा आया है? तो 45 है। सबसे ज़्यादा बार 45 है, तो कौन सा आएगा? 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 से 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, यदि x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 हो तो x का मान क्या होगा? दोस्तों जब इस प्रश्न को सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 5x का मान आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा। 10 मीटर होगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि केंद्रक O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका 512 एनसीईआरटी बुक का है, आप बनाए होंगे तो अच्छे से आंसर लगाए होंगे, 512 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा? यानी एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो यदि इसकी लंबाई 10 मीटर हो तो धातु का आयतन बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, 4 मीटर होगा, 4 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। जब दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व किए तो आ गया 1:√3। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों फटाफट आप आंसर मिलाते चलिए, और अगर अगर आपको अच्छा सही हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो 28 नंबर प्रश्न था। 28 नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20:27। 20:27 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 होती है 27। ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1, तो इस प्रश्न को जब सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है कि 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a बटे 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो दोस्तों इसको सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तो इस तरह का प्रश्न में दोस्तों 0 ही आता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब इस प्रश्न को सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 आ जाएगा। कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बटे टेन 56 डिग्री का मान जब इसको सॉल्व किए हल किए तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों जब इस प्रश्न को हम सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पी बटे √1 माइनस पी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि टेन 27 डिग्री टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर बटे कौसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 आ गया। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी। तो विवेचक पूछा, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 हो गया, और माइनस 4 तो रहेगा ही, और ए का मान बी है तो बी रह जाएगा, यानी कि 16 माइनस 4b। 16 माइनस 4b कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यानी कि समांतर श्रेणी यानी कि उसका
अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी रूट अंडर 18 रूट अंडर 50 रूट अंडर 98, तो सार्व अंतर बताइए। तो इसको जब सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद होगा। तो 11वां पद होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 32। 11वां पद क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n 8-2 तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 54 हो जाएगा, 54 आ जाएगा आंसर। 46 नंबर प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो अंतर हो जाएगा इसका 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पर है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 ... 82 में पदों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें कुल पदों की संख्या आप लोग सभी जानते होंगे सूत्र, और इसका जब बनाए तो दोस्तों 21 आ जाएगा, 21 पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 9वां पद, ये भी एनसीईआरटी बुक का है, 9वां पद हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदुएं a cos थीटा 0 तथा 0a sin थीटा के बीच की दूरी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्फा। अगला प्रश्न है आपका यदि बिंदु आर ए बी बिंदु P 0 0 और Q 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -2 का प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 -3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपका जैसे यहाँ निकालिएगा तो 17 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15/17। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 34। अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा। तो 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और 0 से थीटा से बड़ा 90 डिग्री तब थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री -10 60 डिग्री बटे कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, -1, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 60 नंबर तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बनाए होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 81 का 9 आपका बाहर आ जाएगा
और नीचे 2 है, यानी कि P/Q के रूप में आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना होगा। यानी 192 को आप इस तरह से 2 से भाग देते जाइएगा, 2 से भाग देते जाइएगा, तो 6 यानी कि 2 पे पावर 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि भाग एलोरेगथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये आपका 160 को जब तोड़िएगा, 160 को तोड़िएगा तो 2 पे पावर 5 और 2 पे ये आ जाता है, यानी कि 2 पे पावर और 5 पे पावर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 8Q + 3। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है। तो जब अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। तो आप यहाँ पहला 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यहाँ बैठा देंगे और 17 यहाँ बैठा देंगे, तो HCF में एलसीएम निकल जाएगा। 17 से भाग देने पर तो 510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 510। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं, जब इसको जोड़िएगा तो √100 कितना हो जाएगा, 50। इसको जब जोड़िएगा तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो ये भी नहीं आएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही है। 100 अंदर आ जाएगा तो इससे बाहर 10 आ जाएगा, नहीं तो कुछ टेंशन 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 130 प्रश्न नंबर है, यदि 70 नंबर प्रश्न है, यदि 130 गुना 8 यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 + 0 तो मोसो 130 और 15 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व किया तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनकी कितने हल होंगे। जब दोस्तों समपाती रेखाएं होती है तो अनगिनत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 72 नंबर, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिच्छेदी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मूल बिंदु से जाती हुई। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का ही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है आपका, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है
76 नंबर के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -+1 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल्य होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, +-p/a/q। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूल्य के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मूलों का योग जानते हैं -b/a अनुपात और c/a। तो दोस्तों इन दोनों को जब अनुपात में ला करके कटाइए छटाइएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी, बिल्कुल सही है, 5:3 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं 1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे द्विघात समीकरण का मुख्य रूप क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। तो उस पर अगर आप बैठा दीजिएगा तो रूप क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस सी बराबर 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा यहाँ गुना हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु 15-8 की मूल्य बिंदु से दूरी क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 17, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 5 और 7 से। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 0 एवं 6 0 से समदृश दूर हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2 और 0 बी। अगला प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 13। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 -10 है तो वृत्त के निर्देशांक केंद्र के कितने होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, -2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2 4, 0 6 तथा 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुएं 13 19 के एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो 13 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुएं -2 8 एवं -6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य किस बिंदु का चतुर्थांश स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्वितीय में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका बचता है माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि P 0, 0 Q 8, 0 एवं R 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर बी सही है, 48 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना दिया गया है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब अगला प्रश्न है 91 नंबर। दोस्तों जब इस प्रश्न को सॉल्व किया गया यानी कि इससे भाग देना, आपको भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद एक्स 3x² माइनस 7x+2 हो तो -1 का मान बैठाने पर क्या हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 92 का हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 93। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यांक होंगे, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका √16 हो जाएगा। अगर इसको भेजिएगा तो जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस में 4 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, +4 -4। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। यदि बहुपद px x² माइनस 3x+5 के शून्यांक a और b यानी कि अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² माइनस 9x+2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। बहुपद px एक शून्यांक माइनस हो तो QPX का एक गुणनखंड होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, x+1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, x² + 3x+2। अगला प्रश्न है 98 नंबर। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद AQ + BX² + CXD + D बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, -D/A। अगला प्रश्न है 99 नंबर। बहुपद x² माइनस 3y+1 इंटू 5y पे पावर 5 माइनस 4y पे पावर क्यू प्लस y पे पावर 2 प्लस 3y का घात होंगे। दोस्तों इसको इससे गुना करने के बाद घट उठ के आ जाता है आपका 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - y = 16 हो तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जब सॉल्व किए तो x = 4 और y = 0 आया। ऑप्शन नंबर ए सही है।